तो तीनों युग में तो वही है। और चौथे युग जो कलयुग चल रहा है, इसमें भी मृत का बड़ा झंझट, एक मुकदमा चल रहा है, आप लोग जान ही रहे होंगे, प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल जी, बड़ा झंझट है भैया मृग वाला। आज भरत जी उस मृग के स्नेह में पड़ करके इन्हें मृग शरीर की प्राप्ति होती है, और जो मृग बने तो कहां, कालंजर प्रांत में। ये बांदा जिले में कालंजर पर्वत है। बांदा जिले में एक पर्वत है जिसका नाम है कालंजर पर्वत, और जो चित्रकूट की 84 कोष की परिक्रमा होती है तो उसमें मिलता है कालंजर पर्वत, बड़ा दिव्य स्थान है। एक दिन हम भी इससे भूले भटकते 2 लोग पहुंच गए थे वहां। पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव जी का एक दिव्य शिवलिंग है, गुफा के भीतर, बड़ा दिव्य स्थान है। वहीं पर इन्हें मृग शरीर की प्राप्ति हुई, लेकिन पूर्व जन्म में तपस्या सिद्ध थी। मृग शरीर, पशुवत शरीर प्राप्त करने के बाद भी इन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान था। भरत जी ने विचार किया, एक मृग के चक्कर में पड़ करके मृग बनना पड़ा, तो अब की बार भरत जी मृगी मैया से भी स्नेह नहीं करते, उससे भी प्रेम नहीं करते। जब थोड़ा चलने फिरने लायक हुए तो अपनी मृगी मैया को छोड़ करके फिर भाग करके वहीं गंडकी नदी के किनारे नेपाल चले गए। एकांत स्थान, जो कुछ भी मिल जाता उसी से जीवन का निर्वहन करते, और हमेशा गंडकी नदी के जल में खड़े रहते, वहीं हमेशा भगवत चिंतन में अपने मन को लगाए। जब 5 वर्ष की अवस्था हुई तो आधा शरीर गंडकी नदी के जल में करके, आधा शरीर जल के बाहर करके भरत जी ने शरीर छोड़ दिया। अब की बात तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, इसलिए इन्हें बड़े उच्च कुल में जन्म मिला। भरत जी को बड़ा उच्च कुल में, अथ कश्चित दुर्जबर अंग्रह प्रवरस्य समादमा स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष दीक्षा, ऐसे ब्राह्मण के जो 9 पवित्र पावन गुण हैं, उन गुणों से संपन्न एक अंग्रस गोत्री पंडित जी के घर भरत जी का जन्म हुआ, जिनका गोत्र था अंगिरा। ये जो पंडित जी थे, इनका 2 विवाह हुआ था। पहली पत्नी से 9 पुत्र थे, और दूसरी पत्नी से जुड़वा संतान, एक बेटा और एक बेटी। जो बेटा है वो भरत जी हैं। अब भरत जी का जब जन्म हुआ तो 3 जन्म के सन्यासी हैं, तपस्या सिद्ध है, जानते सब कुछ है। भरत जी ने विचार किया कि एक बार एक मृग के चक्कर में पड़ करके मृग बनना पड़ा, और अब की बार भगवान की कृपा हुई, करुणा हुई कि कबहू कतर करुणा नर नहीं, फिर भगवान की कृपा करके मानव शरीर दिया, उसमें ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। तो अब की बार बचना है इस संसार की माया से। ऐसा भाव जब उनके मन में आया तो भरत जी संसार से बचने के लिए अपने आप को लोगों की दृष्टि में पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान प्रदर्शित करते। लोग कहते पंडित जी का छोटा बेटा पागल है, लोग कहते पंडित जी का छोटा बेटा पागल है, और भरत जी जानते सब कुछ हैं, लेकिन संसार से बचने का भाव है। और ये सत्य है, अगर संसार से बचना है तो सिर्फ एक उपाय है, पागल बन जाओ। जब तक संसार के योग्य हैं, संसार छोड़ने वाला नहीं है। संसार के योग्य हैं, चाहे जितना पुरानिया हो जाए, 4 पाई पड़ा रहे, लेकिन ये छोड़े वाले ना हैं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए अपने आप को भरत जी संसार से बचने बचाने के लिए पागल की तरह प्रदर्शित करते। और जो संतान मूर्ख होती है या पागल होती है, उस संतान के प्रति माता पिता का ज्यादा स्नेह होता है कि जब तक हमारी शरीर में प्राण है तब तक तो पूरे परिवार की इसकी भी सुरक्षा हुई, देखने को रही। जब मेरी शरीर नहीं रहेगी तो इसकी देखभाल कौन करेगा। इसलिए मूर्ख संतान के प्रति माता पिता का ज्यादा स्नेह होता है। आज भरत जी के पिताजी भी इनके प्रति ज्यादा स्नेह, धीरे धीरे समय बीता। जैसे 9 भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो भरत जी जब योग्य हुए, इनका भी जनेऊ संस्कार हुआ। इनके पिताजी ने स्वयं गायत्री मंत्र का उपदेश किया। बोले बेटा मंत्र सुनूंगा तो सिर हिला दिए, पिताजी सुना दूंगा, लेकिन जान रहे हैं संसार से बचना है। आज अगर एक मंत्र सुनाया गायत्री मंत्र, कल दूसरा मिलेगा, परसों तीसरा मिलेगा, नरसों चौथा मिलेगा, फिर तो संसार का होकर के रह जाऊंगा। इसलिए आज अगर ना बोलने से मेरे जीवन में सुधार हो रहा है तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। 4 महीना के पिताजी प्रयास किए और फिर भी अपने पुत्र से एक गायत्री मंत्र नहीं सुन पाए। जानते सब कुछ है लेकिन नहीं सुनाया, किसके लिए? संसार से बचने के लिए। और उसी पुत्र स्नेह में इनके पिताजी की शरीर छूट गई। जब इनके पिताजी की शरीर छूटे तो भरत जी विचार करते हैं अब पिताजी तो गए, और इनकी जो खुद की मैया है उन्होंने विचार किया 2 ही संतान, एक बेटा और बेटी। बेटा मूर्ख है, बेटी का विवाह होगा ससुराल चली जाएगी, तो मैं किसके लिए जीऊं।
ऐसा जब मन में भाव आया तो अपनी दोनों संतान सवत को सौंप करके पति के साथ सती हो गई। भरत जी ने विचार किया कि ये काम ज्यादा बढ़िया होगा, माता जी से भी मुक्ति मिली, पिताजी से भी मुक्ति मिली, रही बहन विवाह हुआ, ससुराल चले गए। अब इस पक्ष में भरत जी अकेले, अब उधर 9 भाई। समय आया 9 भाइयों का विवाह हुआ, घर में 9 भाभियां। अब जब भाभी लोग आई तो सब अपने अपने पति के काम भरने लगे। भाई देखो तुम्हारा छोटा भाई है भरत, अब घर में ऐसे निठल्लू की तरह मोटा तगड़ा बैठा रहता है, कुछ करता नहीं, भोजन इसको बराबर चाहिए, तो इसे भी खेत पर लेके जाया करो, कुछ काम धाम करवाया करो। तो भाई लोग भरत जी के हाथ में कुदाली दिए, बोले चलो खेत पर। भरत जी उठाई कुदाली, खेत पर चले गए, क्यारी बनाने का काम मिला। अब भरत जी जब कुदाली से क्यारी बनाने लगे तो इनकी दृष्टि सबसे पहले उधर जाती कि मेरी कुदाली के प्रहार से किसी जीव जंतु को कोई कष्ट न हो, किसी भी जीव जंतु को कोई कष्ट न हो। क्यारी टेढ़ी है मेढ़ी उससे मतलब नहीं, अगर कोई जीव नीचे से निकलता है, अगर हिंसक है तो पत्ते याद कर रख करके बाहर कर देते, और ऐसे है तो हाथ से उठा करके बाहर कर देते, क्योंकि उनकी दृष्टि है कि सिया राम माय सब